नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब बिना दस्तावेज के नहीं मिलेगा पासपोर्ट, सरकार ने किया बड़ा बदलाव। दुबई में रमजान के पहले दिन 9 भिखारी गिरफ्तार। दुबई में बस चालकों, डिलीवरी राइडर्स और मजदूरों को रमजान में मिलेगा फ्री इफ्तार। महिला ने नशे में दुबई में मचाया बवाल, पुलिस पर भी किया हमला, अब निकल रहे आंखों से खून के आंसू। दुबई में भारतीय महिला को मिली सजाए मौत, 5 मार्च को होगा अंतिम संस्कार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। अब बिना इस दस्तावेज के नहीं मिलेगा पासपोर्ट, सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो विदेश यात्रा, पढ़ाई या नौकरी के लिए अनिवार्य होता है। हाल ही में भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किए हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। नए नियमों के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। पहले स्कूल की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद की है, जबकि इससे पहले जन्मे लोग अन्य वैलिड दस्तावेजों के माध्यम से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने पासपोर्ट के अंतिम पन्ने से रिहायशी पता और माता पिता के नाम को हटाने का निर्णय लिया है, जिससे सिंगल पेरेंट्स और अलग रह रहे परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगी। अब आवेदन अधिकारी बारकोड स्कैन करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र भरना, फीस भुगतान, अपॉइंटमेंट बुक करना और पासपोर्ट सेवा केंद्र पर दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शामिल है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा। यदि आप भी पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। दुबई में रमजान से पहले 9 भिखारियों को किया गया गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने रमजान के पहले दिन 1 मार्च को भीख मांगने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जिसका उद्देश्य भीख मांगने की आदत को रोकना और दुबई की स्वच्छ और सुरक्षित छवि को बनाए रखना है। दुबई पुलिस के अधिकारी ब्रिगेडियर अली सलीम अल शमशी ने बताया है कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने दुबई नगर पालिका और इस्लामी मामलों के विभाग सहित कई एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है। हर साल रमजान के दौरान भीख मांगने के मामले बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस अवधि में गश्त और कड़ी कर दी गई है ताकि भिखारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उनकी चालाकियों को समझकर उन्हें रोका जा सके। पुलिस के अनुसार भिखारी अक्सर जनता की दया का फायदा उठाने के लिए बच्चों, बीमारों और विकलांगों का सहारा लेते हैं और भावनात्मक कहानियां गढ़कर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। दुबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भिखारी को देखकर तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 901, दुबई पुलिस स्मार्ट ऐप में पुलिस आई सेवा और ई क्राइम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगना कानूनन अपराध है और संगठित रूप से भीख मांगने का धंधा चलाने वालों को कम से कम 6 महीने की जेल और 1 लाख दिरहम यानी करीब 22.7 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि भिखारियों के से सहानुभूति न रखें और न ही उन्हें पैसे दें, क्योंकि यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के समान होता है। दुबई में बस चालकों, डिलीवरी राइडर्स और मजदूरों को रमजान में मिलेगा फ्री इफ्तार। दुबई में इस रमजान के दौरान बस चालकों, मजदूरों, डिलीवरी राइडर्स और ट्रक ड्राइवरों और कम आय वाले लोगों को मुफ्त इफ्तार मिलेगा। ये पहल दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने शुरू की है, जो एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें कुल 20 सामुदायिक और धर्मार्थ गतिविधियां शामिल हैं। आजिए कि ये पहल शहर के प्रमुख स्थानों जैसे मुख्यालय, मेट्रो स्टेशन और समुद्री परिवहन केंद्रों पर चलाई जाएगी। इफ्तार शैम और मील्स ऑन व्हील्स नाम से 2 प्रमुख कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। मील्स ऑन व्हील्स खासतौर पर बस चालकों, डिलीवरी और ट्रक ड्राइवरों, श्रम आवासों में रहने वाले मजदूरों और अब्रा यात्रियों के लिए होगा। मेट्रो स्टेशनों पर भी
5,000 से ज्यादा इफ्तार बॉक्सें बांटे जाएंगे और मजदूरों को छोटे छोटे उपहार देने के लिए विशेष कियोस्क लगाए जाएंगे। आरटीए के कॉर्पोरेट प्रशासनिक सहायक सेवा क्षेत्र के सीईओ अब्दुल्ला अल अली ने कहा है कि इस साल की पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रोज मेहनत करके शहर की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये पहल यूएई की सहिष्णुता, सहयोग और एकता की भावना को भी दर्शाती है। साथ ही यह यूएई के नेतृत्व के 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित करने के टारगेट के अनुरूप भी है। इसके अलावा आरटीए रमजान की 19 तारीख को रमजान राशन नाम की एक विशेष पहल शुरू करेगा। ये पहल यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की याद में आयोजित की जाएगी, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को खाद्य आपूर्ति और नूल कार्ड वितरित किए जाएंगे। महिला ने नशे में दुबई में मचाया बवाल, पुलिस पर भी किया हमला, अब निकल रहे खून के आंसू। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने हाल ही में एक बयान जारी कर उस मामले पर सफाई दी है जिसमें खाड़ी देश की नागरिक आरएच ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर आरोप लगाए थे। इस बयान को दुबई मीडिया कार्यालय ने भी पुष्टि किया है। जांच में पता चला है कि आरएच को सार्वजनिक रूप से नशे में होने, हंगामा करने और दुबई पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस के साथ बदसलूकी भी की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इन सबूतों के आधार पर दुबई लोक अभियोजन ने मामला आगे बढ़ाते हुए इसे आपराधिक न्यायालय में भेजने का फैसला किया है। लोक अभियोजन ने अपने बयान में साफ किया है कि दुबई में कानून का पालन सभी को करना होगा और जो भी इसे तोड़ेगा उसे जवाब भी देना होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे स्थानीय नागरिक हो या विदेशी निवासी, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। दुबई कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है और यह सुनिश्चित करता है कि शहर में हर किसी के अधिकार और जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान हो। यूएई में भारतीय महिला को मिली सजाए मौत, 5 मार्च को होगा अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश की शहजादी खान जो संयुक्त अरब अमीरात की जेल में बंद थी, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है। उनके मां बाप ने बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश भी की। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया इसके लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है कि शहजादी को 15 फरवरी को ही फांसी दी जा चुकी थी और 5 मार्च को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उनकी बेटी को न्याय दिलाने की अपील भी की थी। कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां सरकारी वकील ने बताया कि मामला अब खत्म हो चुका है क्योंकि फांसी पहले ही दी जा चुकी है। 33 साल की शहजादी 2021 में वीजा लेकर अबू धाबी गई थी। 2022 में उन्हें एक परिवार में नवजात बच्चे की देखभाल का काम मिला, लेकिन दिसंबर 2022 में उस बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम की सिफारिश के बावजूद बच्चे के माता पिता ने जांच से इनकार कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर अचानक 2 महीने बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें शहजादी को हत्या स्वीकार करते हुए दिखाया गया। फरवरी 2023 में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जुलाई 2023 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। शहजादी के पिता का दावा है कि उनकी बेटी ने किसी भी तरह की कोई हत्या नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और फांसी की सजा बरकरार रखी। क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स, आखिर में जानेंगे। शुरू करते हैं रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.27 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.30 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.12 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.22 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.32 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.59 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.59 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.20 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.26 भूटानी करेंसी थी। क्या आज के गोल्ड रेट तो बता दें। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 268 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 263 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड के रेट की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 6371 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 327.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7785 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 321.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 352 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 345.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8367 की है।
चलिए आखिर में दरहम रेट बताते हैं। तो आज एक यूएई दरहम में 23.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.79 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 37.91 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.01 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 32.96 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.01 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 76.17 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.17 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 23.70 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.76 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।